राम राम राम। हरे 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 कृष्ण हरे राम। कृष्ण जय हरे राम। राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। आप सभी भक्तजनों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 6 अप्रैल। एक अच्छा नागरिक जानता है कि वह कौन सा काम कानूनी है और कौन सा गैर कानूनी। आप स्वयं को पुलिस की आंखों से अथवा मानवीय कानून से बचा सकते हो, परंतु आप भगवान की आंखों से नहीं बच सकते, क्योंकि वे प्रत्यक्ष आपके हृदय में विराजमान है। बम्बई 6 अप्रैल 1974। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। आज का है हमारा 10th चैप्टर और श्लोक नंबर है 10। तो ये जो श्लोक है ये भी चतुश्लोकी भगवद गीता से ही है ना, क्योंकि 8 9 10 11 ये 4 श्लोक जो है चतुश्लोकी भगवद गीता से है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूं और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या यहाँ पर की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है योग्य गतिविधियां अथवा यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भव बंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रमाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि श्री कृष्ण ही लक्ष्य हैं, और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है, तो वह कर्म योगी होता है। यह जानते हो कि कृष्ण की लक्ष्य कृष्ण है। जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है, किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत में तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है। और यही पूर्ण योग है। यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्धावस्था है। जब व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से संबद्ध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उसे उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एक निष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अध्याय 10 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। अध्याय 10 श्लोक संख्या 10। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो तेषाम का मतलब क्या हुआ? उन लोगों को। कौन से वाले लोगों को?
जो सतत, सतत का मतलब कॉन्टिन्यूसली, रेगुलरली, निरंतर, युक्ता नाम लगे रहते हैं, ठीक है। उन लोगों को कौन से, जो सत्य यानी कि निरंतर युक्त भगवान में लगे रहते हैं, विदाउट ब्रेक, युक्ता नाम, हमेशा लीन रहने वाले। यानी पहले चरण का अर्थ हुआ कि मतलब यहां से लेकर यहां तक, तेषाम सतत युक्ता नाम, यहां से लेकर यहां तक का जो चरण, पहला चरण श्लोक का, उसका मतलब है वो भक्त जो निरंतर भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान में लगे हुए हैं, ठीक है। अगर आपको याद होगा, 9th चैप्टर का 14th नंबर का श्लोक, सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च नमस्त्यन्त्यश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, वहां पर भी सततं कीर्तयन्तो माम नित्य युक्ता उपासते, ना, 2 वर्ड्स का बोला था। अब यहाँ पर भी क्या है, अगर 12th चैप्टर का पहला श्लोक अगर हम देखें, अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः, है ना। वहां पर भी एवं सतत एवं सतत युक्ता ये, वहां पर भी सतत शब्द आया था। श्रीमद् भागवतम महापुराण जो हम पढ़ते हैं शाम को 4:15 बजे, नित्यम भागवत सेवया, वो सतत रूप से, नित्य रूप से भगवान की सेवा में लगना, भजन में, भगवान के नाम में लगे रहना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम जब तो कभी भी किसी भी वक्त लिया जा सकता है, ठीक है। विष्णु धर्म में ना, जो शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ना, उन्होंने 9वें अध्याय का जो 14th नंबर का श्लोक है, यानी कि सतत कीर्तन यंतो माम वाला, उसके तात्पर्य में उन्होंने रेफरेंस दिया विष्णु धर्म का। उसमें वो बोलते हैं, ना देश नियम सत्र न काल नियमास्तथा नो छित्तादौ निषोधस्ति श्री हरेर नामनि लुब्धक, कि ना तो कोई देश का नियम है, किसी देश में हो, या कौन सा काल है, कोई भी ना कोई टाइम का नियम है, ना साफ है या नहीं है, नहाया या नहीं नहाया, इसका भी कोई निषेध नहीं है। किसके लिए? श्री हरेर नामनि लुब्धक, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। वही तो मैंने रेफरेंस दिया माता जी, 2 बार दे दिया सततं कीर्तयन्तो माम का, 2 बार रेफरेंस देती, शायद आपने ध्यान से श्रवण नहीं किया होगा। मैंने 2 बार बोला, श्लोक नंबर भी और श्लोक भी, ठीक है। तो वहां पर भी बताया है, श्री हरेर नाम निलुब्धक, तो जो भगवान का नाम लेने के लिए बड़ा उत्सुक है, यही है सतत, है ना, तेषाम सतत युक्ता नाम सततं कीर्तयन्तो माम एवं सतत युक्ता ये नित्यम भागवत सेवया। तो जो व्यक्ति इस तरह से लगा रहता है, उसके लिए किसी भी देश में, काल का, सीमा का, परिस्थिति का, स्थिति का, साफ है नहीं है, नहाया था कि नहीं नहाया था, नहीं उसको फर्क पड़ेगा। उसमें कोई नियम नहीं है, क्योंकि वो किसका नाम ले रहा है, वो भगवान का नाम ले रहा है, और भगवान का नाम लेने की इच्छा रखता है, उनका नाम लेने के लिए उत्सुक है। यही बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सतत। तो हमारे मन में आता है कि सतत तो हमसे नहीं होगा, हम लोग, कोई कहेगा हम हाउस वाइफ है, कोई कहेगा हम नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, कोई कहेगा हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई कहेगा हम घर संभालते हैं, हमें दुकान का भी करना पड़ता है, घर का भी काम करना पड़ता है, कोई कहेगा हम सोते भी हैं, हमें नींद भी आती है, हमारा भजन तो सतत नहीं है इसका मतलब। तो शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि हमारे लिए सतत या नित्य का मतलब होता है हर रोज, यानी कि डेली, रोज भगवान के नाम की माला करनी है, और एक निर्धारित संख्या में करनी है, वो भी रोज करनी है, तो ये भी सतत ही कहलाता है। जैसे हम सांस नेचुरली लेते हैं ना, स्वाभाविक रूप से, हम सो भी जाएं, अगर नींद में भी हो तो भी हमारी सांसें तो चलती रहती ना, तो सतत, सतत। इसी तरह से अगर हम भले ही सोए हो, तो भी हम कृष्ण का चिंतन कर सकते हैं, लेकिन अगर डेली की साधना अच्छी हो, प्रैक्टिस हो तो। और सतत का मतलब ये भी है कि भगवान के साथ अपनी वास्तविक संबंध मान लेना ही सतत युक्त है, युक्त होना है, कि भगवान के साथ अपना वास्तविक संबंध मान लेना ही क्या है, सतत युक्त हम हैं भगवान जी के साथ। जैसे अगर हमसे कोई पूछता है आपका नाम क्या है, तो हम अपना फुल नेम बताते हैं ना, यानी सर नेम बताएंगे, सोनू नंद, सोनू सेठी, ऐसे नाम बताएंगे। क्यों? क्योंकि पता रहता है कि भाई ये XYZ उसका बच्चा है, कि हमें भी पता है कि हमारे पापा का नाम ही है, मतलब सर नेम के, शर्मा, वर्मा, डोगरा,
गंडोत्रा, पूरी, सूरी, है ना? ये सब जो लगाते हैं। चाहे हम पढ़े लिखे हों, चाहे हम सोए हुए हों, चाहे हम खेलें, चाहे हम खाना खाएँ, चाहे हम बाज़ार जाएँ, चाहे हम फ़िल्म देख रहे हों, हमेशा-हमेशा हमको याद रहता है ना कि हमारे मम्मी-पापा कौन है। उसी तरह से भगवान क्या हैं? अनादि हैं, अविनाशी हैं, सर्वोपरि हैं। उनको जब कोई व्यक्ति मान लेता है, जान लेता है, यानी कृष्ण को तत्व के रूप में, मतलब कृष्ण तत्व को जानता है, तो फिर वो अपने आप को उनका अंश मानता है भगवान का, और ये चीज़ स्थित कर लेता है कि भई मैं भगवान का दास हूँ। और इस दास्यत्व भाव में जब व्यक्ति स्थित हो जाता है, फिर चाहे वो कोई-सा भी काम करे, वो सतत युक्त ही है। ऐसा समझना चाहिए। इसीलिए सतत युक्त भक्त जो होगा वो करेगा, क्या करेगा सतत युक्त भक्त? भजतां प्रीतिपूर्वकम्, भजतां प्रीतिपूर्वकम्, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। जो निरंतर भगवान की में लगा रहेगा, युक्त रहेगा भगवान जी की जो भक्ति से रिलेटेड क्रियाएँ, एक्टिविटीज़ हैं, उनके साथ युक्त रहेगा, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर पाता है? भजतां प्रीतिपूर्वकम्, प्रेम पूर्वक से भगवान श्री कृष्ण का भजन करेगा। प्रेम पूर्वक भजन। प्रेम पूर्वक भजन का मतलब क्या हुआ? प्रेम पूर्वक भजन का मतलब है, होता है कि जैसे कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, स्वार्थ नहीं होता उसमें अपना। प्रेम पूर्वक भजन का मतलब होता है अपनी कोई भी उम्मीदें नहीं होती, हमारी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, प्यार होता है। जैसे आई थिंक 1980 से भी शायद पहले की मूवी है, बॉबी फिल्म जो ऋषि कपूर की और डिम्पल कपाड़िया की थी ना। ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू हीरे मोती, ये मेरे किस काम के। ना मांगू बंगला गाड़ी, ना चाहूं मोटर गाड़ी, ये तो है बस नाम के। देती है दिल दे, बदले में दिल ले, घे 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 साहिबा, प्यार में सौदा नहीं। तो ये तो भौतिक संसार की बात, भौतिक संसार का गाना, उसमें भी व्यक्ति जो है ये कह रहा है कि प्यार में किसी तरह का सौदा नहीं होता। तो यहाँ पे तो हम कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो कृष्ण भगवान जी की भक्ति जब करेंगे, उनसे अगर हम प्रेम करेंगे, तो क्या हमारा सौदा वहां पे होना चाहिए? वहां पर भी हमको कोई सौदाबाजी नहीं होनी चाहिए, बिजनेस डील टाइप नहीं है ना कि भगवान आप मेरे को पेपरों में पास करना, मैं आपके यहाँ पर आके ना लड्डुओं का डिब्बा चढ़ा दूंगी। भगवान आप मेरे बच्चे को नौकरी लगवाना, मैं ना नारियल फोड़ूंगी, है ना, 11 नारियल चढ़ा के जाऊंगी, 11 नारियल फोड़ के जाऊंगी। ऐसी चीजें जो है लाइक, मतलब वो यही है ना कि सौदा करना, भगवान जी का सौदा करना कि आप मुझे ये दे दो, मैं आपको ये दे दूंगी। तो प्यार में सौदा नहीं होता, अगर भौतिक संसार के हमारा प्यार में सौदा नहीं होता। ये जो प्रेम शब्द है ना, बेसिकली प्रेम शब्द जो है वो आध्यात्मिक वर्ल्ड के लिए ही यूज होता है। तो कृष्ण के प्रेम में वो चीज कैसे हम बिजनेस कर सकते हैं, उनके साथ कैसे डील कर सकते हैं? भौतिक संसार में ऐसा ही होता है। देवदास मूवी भी सुनिए, हमेशा तुमको चाहा और चाहा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वहां पे भी यही कह रहा है कि सिर्फ तेरे को चाहने के अलावा और कुछ भी नहीं चाहा। तो भौतिक संसार में जब व्यक्ति किसी को प्यार करता है, सच्चा प्यार करेगा, तो सच्चा प्यार हमेशा निस्वार्थ भाव से किया जाता है, कोई लेन देन नहीं होता, बिजनेस टाइप डीलिंग्स नहीं होती। तो वैसे ही भगवान के जो भक्त होते हैं, वे भगवान से कुछ भी नहीं चाहते। वे केवल और केवल भगवान को ही अपना सब कुछ मानते हैं, और उनको मानते यही कहते हैं, हमेशा हमें आप ही चाहिए भगवान, आपके सिवा हमको कुछ भी नहीं चाहिए भगवान, कुछ भी नहीं चाहिए। तो जैसे क्या बताने वाली थी? हम्म। हाँ, बिजनेस टाइप डीलिंग्स नहीं होनी चाहिए भगवान जी की भक्ति में भी ना, ऐसे नहीं करना चाहिए, आप हमें ये दे दो, हम आपको भगवान जी ये कर देंगे, हम आपका ये करके देंगे। अभी भगवान ने नहीं मानी, हमारी मन्नत पूरी नहीं की, तो फिर हम भगवान चेंज कर लेंगे, मंत्र चेंज कर लेंगे, माला का जो हरे कृष्ण, मतलब कि जो भी हम माला कर रहे हैं हम उसको चेंज कर लेंगे कि माला क्या मंत्र का कोई नुक्स होगा। तो ये चीज होती है ना कि भगवान से भगवान को ही चाहा जाए, भगवान से भगवान को ही मांगा जाए। जब ये चीज जान ली कि भगवान आपको, आपसे हम क्या चाहते हैं, हम आपसे आप ही को चाहते हैं, तो ये चीज है असली चाहत। आपको चाहने के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, ये चीज। ठीक है, जैसे शिक्षाष्टकम का श्लोक नंबर 4 है, ना धनम, ना जनम, ना सुंदरी, कवितां वा जगदीश काम ये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि।
है ना, उसमें भी यही बता रहे हैं कि ना पैसा चाहिए, ना धनम चाहिए, ना मेरे को अच्छा कविता लिखने वाला कोई लिटरेचर का मैं बड़ा अच्छा साहित्यकार हूँ, मेरे को कोई ऐसी तारीफें करे, मेरे को तारीफें भी नहीं चाहिए, है ना। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो चाहिए कि मम जन्मनी जन्मनीश्वरे, मैं तो आपकी भक्ति करता रहूं जन्म जन्मांतर तक, करता रहूं, और हेतु की भक्ति करूं आपकी, मतलब भक्ति कौन सी होनी चाहिए, जिसके पीछे कोई कारण ना हो भक्ति का। भक्ति के पीछे अगर कारण हो गया तो फिर वो भक्ति अहेतु की थोड़ा हुई, वो तो आपका सौदा वाला भक्ति हो गया, कि आप मुझे ये दे दो तो हम भगवान ये दे देंगे, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, मुराद पूरी हो जाएगी तो हलवा बट जाएगा, नहीं पूरी करेंगे तो क्यों क्यों चढ़ाएंगे हम कुछ। तो वैसे हमें समझ होनी चाहिए कि जब भी हम मंदिर में जाते हैं, देवी देवताओं के पास भी जाते हैं मंदिर में कभी, और भगवान के पास भी जाते हैं मंदिर में, तो हम उनके लिए भेंट लेकर जाएं, बट इस इच्छा से भेंट लेकर ना जाएं कि भगवान ये मैं केले चढ़ाने लगी हूँ दर्जन, तो आपको मेरा काम याद है ना, करना, हाँ, नहीं तो केले दोबारा नहीं मिलेंगे, केले की शक्ल नहीं दिखाऊंगी आपको। तो इस तरह से हमें ये चीजें नहीं सोचनी है ना। अहेतुकी तोई, अगर आपको याद होगा कि हमने वो वाला श्लोक भी याद किया था आपका, क्या बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम महापुराण का, उसमें भी था ना कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, अहेतुक्य अप्रतिहता, आपका पहले कैंटो का दूसरे अध्याय का 6 नंबर का श्लोक था। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति, कि संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म क्या है, वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति कैसे होनी चाहिए, अहेतुक अप्रतिहता, अकारण भक्ति होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि भगवान मेरे पास रीजन है आपकी भक्ति करने का, रीजन क्या है, मेरे पास रीजन है कि मेरे को पेपर में पास होना है, मेरे पास रीजन है कि मेरे को सुंदर हस्बैंड चाहिए, मेरे पास रीजन है कि मेरे को अमीर पति चाहिए, मेरे पास रीजन है कि मेरे को फर्स्ट पोजीशन चाहिए, मेरे पास रीजन है कि मैं मेरा पासपोर्ट लगे, मेरा वीजा लग जाए, मैं फॉरेन पे चली जाऊं, मैं सेटल हो जाऊं, मेरे को ग्रीन कार्ड मिल जाए, इसलिए भगवान मैं आपकी भक्ति कर रही हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति करनी है अकारण, विदाउट एनी रीजन। कारण अगर है तो कारण क्या होना चाहिए, कि हम भगवान से प्रेम करते हैं इसीलिए। ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई हम भगवत धाम जाना चाहते हैं इसलिए। एनीवेज अभी हम सब जाना चाहते हैं बिकॉज हमारा स्तर वो नहीं है, अभी हम शुद्ध लेवल पे नहीं है, अभी हम थोड़े से उसी पे सोच रहे हैं कि हमें मिल जाए भगवान जी का। बट भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति करता है उसको फ्री फंड में मिलेगा ये, है ना, ये मुक्ति शुक्ति तो उसको ऐसे ही मिल जाएगी जैसे एक राजा के पीछे नौकरानियां चलती हैं, भक्ति स्वामी सिंधु कुंज में श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं। तो ऐसे ही जो कृष्ण भगवान की भक्ति करेगा उसको मुक्ति वगैरह आराम से मिल जाएगी। तो हमें भक्ति कैसी करनी चाहिए, अहेतु की, और भगवान की कृपा भी होती है अहेतु की, लेकिन फिर भी उसके पीछे हेतु रहता है, कारण रहता है आपका भक्ति करना, भक्ति नहीं करोगे तो फिर वो कहां से देगा। इसकी एग्जाम्पल आपको दी थी कि जैसे स्कूल में हम छोटे होते पढ़ते थे, हम चाहे टूटे फूटे हाथों से भी लिखते थे, हमारी मैडम हमको वेरी गुड एक्सीडेंट देती थी ना, कि बच्चे को एनकरेज करने के लिए, इसका पढ़ने में दिल लगे, ये कल और सुंदर लिख कर लाएगा। अगर पहले दिन ही हम नर्सरी में, हमें वन पहले ही नहीं बन रहा था, वन टू पहले नहीं लिखना आ रहा था, अब टीचर वो उनको हमको बोले, दलील करे, ये क्या लिख के लाया टूटे पजे हाथों से, चल दफा हो। लेकिन अगर हमें ऐसे किया जाता नर्सरी क्लास में ही, तो आज हम इतना आगे आ ही नहीं पाते ना। अगर नर्सरी क्लास में ही हमको डिमोरलाइज कर देते टीचर्स तो उन्होंने हमको डिस्करेज नहीं किया, एनकरेज किया कि वेरी गुड एक्सीलेंट स्टार, फिर हम अच्छा पढ़ पढ़ के जाते थे। तो ऐसे ही भगवान की हम थोड़ी सी भी भक्ति करेंगे ना, तो भगवान हमें ज्ञान और वैराग्य दे देते हैं भक्ति करके। हो सकता है हमारी भक्ति थोड़ी सी हो, लेकिन भगवान का जो हमें ज्ञान और वैराग्य था भगवान 100% देते हैं, बिकॉज वो कृपा करते हैं अहेतु की, उनकी कृपा ऐसी होती है, बट उसके लिए थोड़ी सी भक्ति हमें करनी होगी। दूसरा सुप्रसिद्धि, या सॉरी अहेतुक्य अप्रतिहता, यानी कि अखंड होनी चाहिए। भक्ति को तोड़ तोड़ के नहीं करना चाहिए, टुकड़ों में नहीं करना चाहिए, मतलब तोड़ कर कि टुकड़ा भी नहीं कहेंगे इसको, बोलेंगे कि जैसे भक्ति रुक गई टूट गई। जैसे रोज का आपका नियम लिया 16 माला ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करना, फिर आज क्या हो गया, रात को हम थिएटर में फिल्म देखने गए थे ना, तो मेरी नींद ही नहीं खुली, तो अब मेरी ब्रह्म मुहूर्त में आंख ही नहीं खुली, तो अब मेरी माला नहीं हुई है। फिर बाकी जो दिन का काम था, अगर दिन का काम मेरे लिए ज्यादा जरूरी था, रसोई का काम करना था, बच्चों को स्कूल भेजना था, फिर इस वजह से आज मेरी माला जो है अब शाम को 8 बजे शुरू करूंगी, तो 10 बजे तक बच्चे सो जाएंगे, 8 से 10 तक मैं अपनी माला करूंगी तो मेरी पूरी होगी। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आज आपने माला क्यों नहीं की, मेरे को खांसी थी इसलिए। आज माला क्यों नहीं की, मैं जुकाम था इसलिए। आज क्यों नहीं की, किसी के घर में जाना था इसलिए। आज क्यों नहीं की, वो शादी थी फलाने के घर में इसलिए। तो दूसरे की शादी के लिए आप अपनी माला जो है वो खज्जल कर देते हो, ये चीज है, इसी को बोला गया है अप्रतिहता, कि भक्ति अखंड होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए, बीच में तोड़नी नहीं है। प्रहलाद महाराज, देखते हैं अगर हम दामोदर अष्टकम देखो, दामोदर अष्टकम में भी जो श्लोक नंबर 4 है,
दामोदराष्टकम का श्लोक नंबर 4। वरं देवमोक्षं न मोक्षं बधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं देव पुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्याविरासं किं मन्यैः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। उधर भी बोल रहे ना सत्यव्रत मुनि मुनि जो है, दामोदर लीला दामोदर अष्टकम पढ़ा है हमने पूरा। उसमें भी वो क्या कह रहे हैं भाई मेरे को, जैसे शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु हमको सिखा रहे हैं ना धर्म ना जन्म, ऐसे ये भी सिखा रहे हैं कि वरन देव मोक्षम न मोक्षम बदम। मुझे मोक्ष वगैरह भी नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, इदं तेव पूर्णाथ गोपाल बालम। आपका जो गोपाल बाल गोपाल वाला रूप है, सुंदर सा मुखड़ा है, ये मुखड़ा आपका मेरे दिल में हमेशा हमेशा के लिए बसा रहे, ये मेरे को चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज को जब नरसिंह भगवान ने कहा बेटा कुछ मांगो, उन्होंने कहा ये मैं मांगूंगा, ये तो कोई बिजनेस मैन ही होगा ना जो ऐसे मांगे, देना लेना लेना देने का सोचेगा। पर आप तो मेरे परम पिता हो, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी प्रेम पूर्वक सेवा करनी है बस। गोपियां, है ना, गोपियों का उदाहरण आता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे सिर में पेन हो रही है, अगर कोई भक्त मेरे को अपने चरणों की धूली दे देगा ना, मैं अपने सिर पर बारूंगा, उसको फेरूंगा, तो फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। तो नारद मुनि काफी भक्तों के पास जाते हैं मिट्टी यानी भगवान के चरणों की धूली लेने के लिए, मतलब भगवान के लिए, ठीक है, मिट्टी या चरण की धूल मांगने जाते हैं भक्तों से, लेकिन उन्हें ना ही सुनने को मिलती है कि नहीं हम नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते। यहाँ तक कि रुक्मणी ने भी मना कर दिया कि ये तो धर्म है, मैं अपने पति यानी कि श्री कृष्ण भगवान को अगर मैंने अपने चरणों की धूल का एक कण भी लग गया तो मेरे को तो नरक जाना पड़ेगा। लेकिन गोपियां दे देती हैं, वो कहते हैं अगर हम कृष्ण से प्यार करती हैं, प्रेम करती हैं हम कृष्ण से, तो भजताम प्रीति पूर्वकम, वो नरक में जाने के लिए भी तैयार है। कि प्रेमी को संतुष्ट करना है, प्रेमी को संतुष्ट करना ही भक्त का एकमात्र उद्देश्य है, और उससे बदले में कुछ भी नहीं चाहना, कोई लेन देन का व्यवहार नहीं है, तो ये होता है भजताम प्रीति पूर्वकम। श्रीमद् भागवतम महापुराण तो भरा पड़ा हुआ है ऐसे भक्तों की कथाओं से गाथाओं से जो भगवान का भजन प्रीति पूर्वकम करते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम करते हैं। ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल आता है, उदाहरण आता है, उन्हें भी जब श्री कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए तो वो बोले कि भगवान मैं तो कांच के टुकड़ों में लगा हुआ था इकट्ठा करने में, अब मेरे को क्या करना है, जब मेरे को हीरा मिल गया यानी कि आप मिल गए तो मैंने क्या करना है इन सबको। श्रीमद् भागवतम महापुराण का छठा स्कंध उसका 11वां नंबर का चैप्टर 25 नंबर का श्लोक, वृतासुर भगवान से प्रार्थना करते हैं, ना नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौम रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजस्त्वा विरहस्य कांक्षे। कि तो जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं ना भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन लंबी लिस्ट के साथ जाते हैं, ये भी चाहिए ये भी चाहिए, ये दे दो वो दे दो वो दे दो, ये दे दो ये ले देना वो ले वो कर देना, उसके मन में ये बात डाल देना, पापा के मन में बात डाल देना मेरे को मोटरसाइकिल लेके दे, मैं पापा के मन में बात डाल देना उस लड़का वो लड़का मेरे को प्यार, मैं उसको प्यार करती हूँ, मेरे को उसके साथ शादी करनी, भगवान मेरे पापा के दिल में बात डाल देना। तुम एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर लेके जाते हैं, है ना। उसी प्रकार से वृत्तासुर भगवान के सामने जाकर बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। ना नाग पृष्ठम, मुझे स्वर्गलोक नहीं चाहिए, ना पारमेष्ठ्यम, मुझे ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, ना सार्वभौमम, तीनों लोगों का देवता भी मेरे को नहीं बनना, ना रसाधिपत्यम, पाताल लोक का राजा भी मेरे को नहीं बनना, ना योग सिद्धि, अष्टांग योग के द्वारा जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अणिमा लघुमा महिमा, ये हमने ऑलरेडी भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ में लंबे से मतलब डिटेल में चर्चा की है, इसको भी मेरे को नहीं चाहिए, ये सब भी मेरे को नहीं चाहिए। पुनर्भवम्बा, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, जन्म मृत्यु के चक्कर से भी मुक्त नहीं मेरे को चाहिए। तो फिर भगवान कहते तो ये सब क्यों रिजेक्ट कर रहा है, वो क्यों कर रहा है रिजेक्ट। समंजस्त्वाम विरह, यही कांक्षे। वृतासुर कहते हैं कि आपसे मुझे अगर विरह हो रहा है, यानी आपके चरण कमलों को त्याग कर मुझे आपसे विरह होगा, इसीलिए मुझे ये वस्तुएं नहीं चाहिए, यानी केवल भगवान कृष्ण ही चाहिए, क्योंकि ये वाली चीजें अगर उसको मिल गई तो फिर वो क्या होगा, भक्ति अच्छे से नहीं कर पाएगा। वो कह रहा है मेरे को ये सारी चीजें नहीं चाहिए, जो चीजें जिन चीजों की वजह से मैं आपके चरण कमलों से दूर हो जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए भगवान। ना मेरे को ब्रह्म लोक का कुछ बनना है, ना मेरे को रसापति लोक का कुछ बनना है, ना मेरे को सिद्धियां चाहिए, अनिमा लघिमा लघुमा महिमा सिद्धि, ना मेरे को जीवन मुक्त से चक्कर से मुक्ति चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ आपका, अगर इन चीजों की वजह से आपका मतलब कि मैं आपसे अलग हो जाऊंगा, दूर हो जाऊंगा, तो मेरे को नहीं चाहिए। तो ये है भजताम प्रीति पूर्वकम।
जहां लेन देन है वहां पर प्रेम नहीं होता, और प्रेम में कोई सौदा नहीं होता। प्यार में सौदा नहीं है। तो भौतिक जगत के प्यार में भी अगर सौदा नहीं है, यहाँ पर भी हमेशा तुमको चाहा, हमेशा तुमको चाहा, और चाहा कुछ भी नहीं। ऐसे ही कृष्ण भगवान जी से जब हम प्रेम करते हैं तो सौदा नहीं है, प्रेम भी कोई सौदा नहीं है ना। भौतिक संसार में जब हमारे यहाँ पे सौदा नहीं चलता, तो आध्यात्मिक जगत में थोड़ा सौदा चलाना है हमने, वहां पर भी नहीं चलेगा। और रघुराई के साथ चतुराई तो वैसे भी नहीं चलती। आज तो है भी रघुराम का दिन है ना, रघुपति राघव राजा राम। तो रघुराई के साथ चतुराई नहीं चलती इस तरह से हम सोचें कि जैसे हम यहाँ पे ठगते आ रहे हैं दुनिया को, वैसे वहां जाके ठगेंगे। नहीं होगा ऐसा। ठीक है। तो ये है भजताम प्रीति पूर्वकम, पहला लक्षण है प्रीति पूर्वकम, और दूसरा लक्षण है भक्त भगवान के साथ तो प्रेम करता है, साथ ही भक्तों के बीच में भी परस्पर प्रीति होती है। जैसे कल हमने श्लोक पढ़ा था, 10वें अध्याय का 9 श्लोक है ना। बोधयन्तः परस्परम, भक्त एक दूजे को कृष्ण भगवान जी का बोध कराते हैं। कैसे कराते हैं? एक बोलता है दूसरा सुनता है ना। तो कृष्ण भगवान जी का दिव्य ज्ञान देकर कृष्ण के विषय में आपस में बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, तो भक्तों में प्रीति होती है। भक्तों में प्रीति होती है, इसका हमने उपदेशामृत में भी पढ़ा है, श्लोका नंबर 4 में। ददाति भृति गृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंगते भोजते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। कि भक्तों को आपस में एक दूसरे से गिफ्ट्स लेना देना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए, गिफ्ट स्वीकार करना चाहिए, अपने मन की बात को शेयर करना चाहिए, दूसरे की बात को सुनना चाहिए, उसके मन में क्या है। ठीक है। प्रसादम का दान प्रदान करना चाहिए। तो ये 6 प्रकार के जो लक्षण हैं वो भक्तों से प्रेम के, प्रीति के, श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये 6 तरीके तो हम साधारण लाइफ में भी, भौतिक संसार में जो भी व्यक्ति होता है वो करता है ना, फिर भक्तों के संसार में क्यों नहीं करे। और प्रभुपाद जी इसी श्लोक के तात्पर्य में भी बताते हैं कि इस्कॉन की स्थापना मैंने इसीलिए की है ताकि भक्त आपस में मिले जुले, अच्छा व्यवहार करें। तो ये 6 प्रकार के आदान प्रदान कर सके। और इसका परिणाम क्या होता है? ददामि बुद्धि योगन तई, फिर मैं भक्तों को वो वाला वो देता हूँ। एक सेकंड। ददामि बुद्धि योगन तई, मैं देता हूँ, ददामी मतलब देता हूँ, क्या देता हूँ? बुद्धि योगम, बुद्धि देते हैं भगवान। कौन सी वाली? ऐसी वाली बुद्धि जिसके योग के द्वारा वो मेरे साथ जुड़े। मैं बुद्धि योग देता हूँ। अब ये वो वाला योग नहीं, अष्टांग योग, ध्यान योग, कर्म योग टाइप। योग का अर्थ होता है जुड़ना। तो बुद्धि योग का मतलब है कि वो वाली बुद्धि भगवान देते हैं जिससे भक्त भगवान को जान सके, यानी असली ज्ञान, असली बुद्धि। तो बुद्धि योग का एक मतलब समता भी होता है कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में हम व्यक्ति जो है वो संभाव रह सके, सम रह सके। ऐसी बुद्धि योग या समता भगवान भक्तों को ही देते हैं। यानी हर सिचुएशन में भगवान का भजन करने की बुद्धि। कभी कभी लोग दुख आने पर भक्ति करना भी छोड़ देते हैं कि क्या किया भगवान ने मेरे साथ। कभी कुछ खुशी में छोड़ देते हैं, सब कुछ मिल गया, अब और क्या करना भगवान की भक्ति करके, बतेरा लिया, छोड़ो परे। तो भगवान की भक्ति करके क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, इस तरह से। लेकिन जो भक्त होता है ना, जो भक्त होता है वो हर सिचुएशन में भक्ति करता है, कभी नहीं छोड़ता। जब भक्त प्रीति पूर्वक भजन करता है तो उसमें सहनशीलता आती है, और हर हाल में भक्त जो होता है वो भजन करने के लिए भगवान जी होते हैं उसको बुद्धि देते हैं। एक और मीनिंग है बुद्धि का। जैसे हमने वो पढ़ा था श्रीमद् भागवत महापुराण का पहले चैप्टर का पहले कैंटो का पहला श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। तो जब हमने ये श्लोक पढ़ा था उसमें पढ़ा था ना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, कि ब्रह्मा जी भी जो है ना, जब ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से प्रकट हुए तो वो ढूंढ रहे थे अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या करने आया, कौन लेकर आया, कहाँ से मैं आ गया हूँ, किसने मेरी उत्पत्ति की है। तो भगवान उनको बुद्धि देते हैं कि क्या करना है। तप, 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 तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने वैदिक ज्ञान प्रदान किया। आप लोगों ने देखो ये श्लोक लर्न भी किया हुआ सबने, है ना, शाम वाली कक्षा में सबको ये वाला श्लोक आता है। मतलब कि आप लोगों को 13 श्लोक आई थिंक लर्न हो चुके हैं अभी तक, 13। तो उसमें से सबसे पहले जो श्लोक याद किया था वो यही वाला था कि ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने क्या किया, वैदिक ज्ञान प्रदान किया। यशोदा मैया का उदाहरण आता है, दामोदर लीला का एग्जाम्पल। जब यशोदा मैया भगवान को स्तनपान करते हुए भगवान को गोदी से नीचे उतार देते हैं,
क्योंकि दोनों ही दूध इंपॉर्टेंट है ना, जो भगवान पी रहे हैं वो दूध भी इंपॉर्टेंट है, और जो भगवान, जो माता ने क्या बोलते हैं आपका चूल्हे के ऊपर गैस गैस क्या है, चूल्हे के ऊपर दूध चढ़ाने के लिए मतलब चढ़ा कर रखा है उबालने के लिए, वो वाला दूध भी तो भगवान ने ही पीना ना बाद में। तो दोनों ही है। तो जो चूल्हे पर रखा हुआ उबल कर गिरने वाला दूध है वो भी, अब दोनों दूध भगवान के लिए है। अब क्या करना है क्या नहीं करना है प्रभुपाद जी बताते हैं, ये वाली बुद्धि भी भगवान कृष्ण ही देते हैं। इसका रेफरेंस अगर आपको देखना होगा, श्रीमद् भागवत महापुराण का 10th कैंटो है ना, जो 9th चैप्टर का 5वें नंबर का श्लोक, वहां पे तात्पर्य, ठीक है, वहां पे तात्पर्य में देखेंगे। और इसमें भी ना भगवत गीता का जो 10.10 है, यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यहाँ पढ़ा था ना हमने कि कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करना ही उत्तम बुद्धि है। ये रहा, ये रहा, ये कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को ही कहते हैं, यही उत्तम बुद्धि है। तो जब व्यक्ति भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है, तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। मतलब बुद्धिमता से फैसला लिया आपने कि कृष्ण की भक्ति करनी है और भगवत धाम जाना है, ये इंटेलिजेंट पर्सन का फैसला है। उसको बुद्धि, ये बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। ठीक है, अब इस बुद्धि यानी ज्ञान का फायदा क्या है, तो भगवान बता रहे हैं, ददामि बुद्धि योगं तै येन मामुपयान्ति ते, येन मामुपयान्ति ते। इस बुद्धि से उनको मेरी प्राप्ति होती है। एक्चुअली इस मनुष्य योनि की सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है क्या, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति। निष्कर्ष इस पूरे श्लोक का यही निकलता है कि केवल कृष्ण के लिए ही कार्य तो करना है, बट कैसे करना है, प्रेम पूर्वक करना है। प्रेम पूर्वक जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीति पूर्वकम। नाम हर कोई ले रहा है, सेवा हर कोई कर रहा है, लेकिन प्यार से प्रेम से करो, खुशी खुशी करो। अगर किसी के पास बुद्धि नहीं है तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अगर व्यक्ति मेरा भजन करता है ना तो मैं उसको बुद्धि भी देता हूँ, भगवान ही तो देने वाले हैं, वही देंगे। तो भले ही उसे कोई भौतिक दृष्टि से ठग भी ले, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो कभी भी ठगा नहीं जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरा भजन करो, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। कि मेरे पास कैसे आना है, ये बात भगवान भक्ति योगी को कह रहे हैं कि मैं ज्ञान दूंगा, मैं बताऊंगा, रास्ता बताऊंगा, खोलूंगा सारे मार्ग, भक्तों को मिलवाऊंगा आपसे। प्रमाणिक गुरु के शरण में आप जाओगे, है ना, उनसे हरि नाम की दीक्षा लोगे, मेरी भक्ति करोगे, उपदेश का पालन करोगे, भगवत गीता शास्त्र इत्यादि पढ़ोगे, तो ऐसा, है ना। तो भगवान कह रहे हैं भाई मैं ज्ञान दूंगा जिससे हम भगवान को तत्व के रूप में जान सके, और जानकर भगवान जी को क्या कर सकेंगे, भगवत धाम में जाए। तो ये है भजताम प्रीति पूर्वकम, तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम, ददामि बुद्धि योगन्तं येन मामुपयान्ति ते। ठीक है जी, आप सभी भक्तजनों को एक बार फिर से बड़ी बड़ी हार्दिक शुभकामनाएं रामनवमी की। ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, हो सके तो टेम्पल जाइए, ठीक है। और कुछ भगवान जी की सेवा के लिए कीजिए, करो अच्छे से। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम, हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम, हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे। राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे राम, हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम राम हरे धन्यवाद। आज शाम को कक्षा नहीं है, ना तो श्लोका की होगी ना ही बुक रीडिंग रीडिंग होगी भागवतम की। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मैं बिजी हूँ, क्योंकि भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, ठीक है, उसमें मैं बिजी हूँ। हरे हरे कृष्ण।